गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम भारत के संविधान का भाग 1 देखेंगे। फ्रेंड्स, हमें अध्ययन करते समय हर पहलू को देखना होता है, समझना होता है कि अगर पार्ट 1 है तो इसमें क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ होना चाहिए और क्या चीज़ है। ये सभी चीज़ समझ करके हमें ये आपस में रिलेट करके अपना एक तर्क बना करके मस्तिष्क में तथ्यों को और कॉन्सेप्ट को रखना होता है। और इस तरीके से अध्ययन करने से तथ्य लंबे समय तक याद रहते हैं, एक हमारी समझ उस विषय के लिए बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 1 में क्या होना चाहिए संविधान के, आप अपना अगर तर्क लगाएं तो पार्ट 1 में क्या होना चाहिए? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, संघ और उसका जो क्षेत्र है वो इसमें आएगा। जब भी संविधान बनाया जाएगा तो यही होना चाहिए कि पहले में क्या आना चाहिए कि भाई यूनियन तो हो और उसका जो क्षेत्र है वो कितना हो, यही आना चाहिए। और देखिए, यही संविधान में भी है, फर्स्ट भाग में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इसके अंदर अनुच्छेद 1 आ गया। नाम और टेरिटरी ऑफ द यूनियन और उसके क्षेत्र क्या होगा, ये इसमें आ गया, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। सेकंड में आ गया एडमिशन ऑफ और इस्टेब्लिशमेंट ऑन न्यू स्टेट। जो नए राज्य का गठन किया जाएगा उसको अपने राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा, तो उसको उसके संबंध में क्या प्रावधान होंगे, कैसे उसका नाम रखा जाएगा, कैसे उसे सम्मिलित किया जाएगा, क्या क्या प्रावधान होंगे, 2 में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, 2A जो है इसमें हटा दिया गया है, 2A भी इसमें रखा गया था। अब 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। इसमें तो फ्रेंड्स 2 में जो था, अगर हम कोई नया क्षेत्र विजिट कर लेते हैं या कोई हमारे पास कोई अन्य देश का राज्य क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है स्वयं की इच्छा से या किसी अन्य कारण से, तो उसमें वो आएगा 2 में, कोई बाहरी क्षेत्र जो अभी तक हमारे पास है ही नहीं। ये सिक्किम वाले मामले में हुआ था, ये सिक्किम 1975 में जो इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कोई बाहरी देश नया क्षेत्र अगर भारत के पास आ रहा है, उसको राज्य बनाया जा रहा है, तो 2 में आएगा, भाग 1 के अनुच्छेद 2 में। ठीक है, 3 में जो आएगा, अगर हमारे जैसे उत्तराखंड बना, झारखंड बना, ठीक है, और तेलंगाना बना, जो राज्य हैं उनकी नामों में अंतर किया गया, क्षेत्र बदला गया, उनकी बाउंड्री में अंतर किया, 2 राज्य मिलाकर के एक बना दिया गया और 2 राज्यों के कुछ हिस्सों को मिला के एक बना दिया गया। कुछ भी जो हमारे पास राज्य हैं उनके नाम में, बाउंड्री में और एरिया में जो चेंज किया जाता है, उसके प्रावधान जो दिए हैं भाग 1 के अनुच्छेद 3 में दिए गए। चौथे में विभिन्न राज्यों का, हाँ, जो भी ये राज्य बनाए जा रहे हैं उसके संबंध में जो भी प्रोविजन होंगे, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल incidental and consequential मैटर्स। तो जो यहाँ परिवर्तन किए जाएंगे 2 और 3 के लिए, नए राज्यों का गठन, नया राज्य अगर क्षेत्र हो रहा है तो वो, और अगर जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उन्हीं में कोई चेंज किया जा रहा है बाउंड्री में, नेम में, तो ऐसा होने पर जैसे 2 में परिवर्तन करके किसी राज्य को सम्मिलित किया गया है और 3 के माध्यम से जो एग्जिस्टिंग राज्य हैं उनमें कोई चेंज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उनमें कोई चेंज किया गया है तो अनुसूची 1
और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन हो जाएगा स्वतः। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अनुसूची 4(1) में क्या दिया गया है, उसके राज्य दिए गए हैं, और 4 में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में दिया गया है। ठीक है, तो उनमें भी स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। इस तरीके से राज्यों का, अगर नए राज्यों का गठन किया जाता है तो 2 और 3 के द्वारा, तो चौथा ये कहता है भाग 1 का चौथा अनुच्छेद कि भाई अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में ही परिवर्तन हो जाएगा, जिसमें राज्यों की संख्या और राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा यहाँ पर कोई यही स्पष्ट करने का उद्देश्य है कि फ्रेंड्स हमें हर चीज़ को समझ के देखना है कि कोई चीज़ कहीं पर है तो क्यों है, और अगर हमारे द्वारा अगर संविधान बनाया जाता तो हम क्या करते, क्या ये उचित स्थान पर है या नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम समझते हैं और अध्ययन करते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, और हम उत्तर देने में और चीज़ों को समझाने में, एक्सप्लेन करने में सक्षम हो पाते हैं। अब देखिए, पहले यूनियन में आ गया, पहले भाग में आ गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और दूसरे में आ गया सिटीजन। देखिए भाई, पहले तो यूनियन और उसका क्षेत्र होना चाहिए, क्या क्षेत्र होगा, कहाँ होगा, तभी किसी राज्य के लिए संविधान बनाया जाएगा ना, किसी देश के लिए। पहले तो क्षेत्र होना चाहिए, ये सब क्षेत्र से संबंधित है कि उसका क्षेत्र क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे कैसे राज्य सम्मिलित किए जाएंगे और कैसे नाम रखे जाएंगे, परिवर्तन किए जाएंगे। और दूसरे में देखिए फ्रेंड्स, ये सिटीजनशिप आ गई, और इसे अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा, अनुसूची भी, और ये जो सिटीजनशिप है इससे संबंधित प्रावधान भी। तो जैसे कि ये चौथे में दिया गया था, भाग 1 के अनुच्छेद 4 में जो दिया गया था कि भाई अगर 2 और 3 के माध्यम से राज्य का गठन हो रहा है, नए राज्य बन रहे हैं, तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये किस प्रकार होगा और क्या इनमें दिए गए हैं, इनको मैं जब अनुसूची वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें स्पष्ट करूंगा। तो आशा करता हूं कि आपके लिए वीडियो उपयोगी होगा, आप समझने में सक्षम होंगे भाग 1 को संविधान के। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।